Hello student, this is your biology guide Mr. Hemant Godara and you are watching Midnight Biology. So today's topic of discussion is peripheral nervous system and spinal cord. This is the topic from the chapter Control and Coordination of class 10th. So आज हम देखेंगे peripheral nervous system को completely. So let us start. So first of all spinal cord को देखते हैं. Spinal cord क्या है, ये आपके साइड में एक इमेज आ रही है, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, इसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं इसके. सो इसका काम क्या है और ये चीज़ क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नर्वस टिश्यूज रनिंग अलोंग द बैकबोन. सो ये क्या है एक्चुअल में, क्या है ये नर्वस टिश्यूज का बंच है. ये जो इसके अंदर आपको ये बाहर से दिख रहा है, ये बेसिकली ये तो आपको बोनिश पार्ट दिख रहा है, बट इसके अंदर हर टुकड़ों के अंदर एक हमारा नर्वस टिश्यू फ्लो ऑन कर रहा है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई वर्टिब्रल कॉलम. सो किससे प्रोटेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम से. सो ये जो ऊपर से ये है आपको दिख रही हैं बोन्स के पार्ट से, अलग अलग वर्टिब्रल कॉलम्स हैं. ये टोटल हमारा शुरू कहाँ से होता है? सो स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है हमारी मेड्यूला से. सो ब्रेन के अंदर हिंड ब्रेन होता है. हिंड ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है लास्ट वाला मेड्यूला. सो मेड्यूला से स्टार्ट होता है ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम और जाता है हमारा टोटल प्यूबिक रीजन तक, ग्रीडल तक. सो पेल्विक ग्रीडल तक ये जाएगा यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. क्या फंक्शंस हैं इसके? कोऑर्डिनेटिंग स्पाइनल रिफ्लेक्सेस. सो बेसिकली मेन काम क्या है इसका? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस का काम करना है. जैसे कि फटाफट आपको कोई भी रिस्पॉन्स आता है, गर्म को टच किया, ठंडे को टच किया, या इलेक्ट्रिसिटी वायर को टच किया, तो एकदम से आप हाथ को पुल आउट करते हो. कोई आपकी तरफ कोई चीज़ फेंकता है, उसको आप कैच कर लेते हो. तो वो सारे काम रिफ्लेक्स एक्सिस के काम कौन करवाता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड. इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस. सो दो टाइप के हमारे इम्पल्सेस जनरेट करता है, एक तो सेंसरी और एक मोटर. तो जो सेंसरी होता है वो इनवर्ड इम्पल्सेस जो आते हैं, उसके बाद में रेस्पॉन्स जनरेट होता है और फिर वो एक मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मोटर इम्पल्स यानी जो काम करवाता है वो वाले इम्पल्सेस जनरेट होते हैं. एंड फ्रॉम और इसका पाथ क्या होगा इसको ट्रैवल करवाने का सेंसरी और मोटर का? फ्रॉम ब्रेन टू वाया सेंसरी एंड मोटर नर्व्स रेस्पेक्टिवली. यानी ये कैसे करवाएगा? सेंसरी नर्व आएगा, सेंसरी इम्पल्स आया, कहाँ तक गया? स्पाइनल कॉर्ड तक. तो स्पाइनल कॉर्ड के पास कहाँ पे गया? उसके बाद में वो मैसेज ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से वापस कहाँ आया? स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड ने एक जनरेट किया, उसको क्या बोलेंगे? मोटर रिस्पॉन्स. सो क्या पाथ होगा इसका? जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से फिर यहाँ आते हैं, और इसका काम क्या है? ये सेंसरी इम्पल्स को ब्रेन तक पहुँचाता है, और ब्रेन से जो मोटर इम्पल्स आ रहे हैं वो मसल्स तक पहुँचाता है. सो ये फंक्शन है बेसिकली, ये पाथ है उसका स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस का. सो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो दो भागों में बटा हुआ है, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस. तो सेंट्रल का हमारा पार्ट खत्म हो चुका है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड द नर्वस सिस्टम कंटेनिंग ऑल द नर्व्स लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्व्स. तो बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन उसमें कंटेंट्स क्या हैं? जितने भी हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं वो सारी नर्व्स किस तरीके से काम कर रही हैं वो आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. सो प्राइमरी रोल क्या है? सो टू कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ऑर्गन्स, लिम्स, स्किन. सो हमारा जो ब्रेन था, ये ब्रेन के फंक्शंस हैं या जो मैसेज है, जो मेन चीज़ है हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करना है हमारी पूरी बॉडी के साथ, होल बॉडी के साथ. इसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिएंगी? नर्व्स चाहिएंगी. सो जो वो नर्व्स हैं उसको बनाना, उसको फंक्शंस कैसे करेंगी, वो सब चीज़ें हमारी आती हैं किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. दीज नर्व्स एक्सटेंड्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू आउटर मोस्ट एरिया ऑफ द बॉडी. तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके पूरी बॉडी तक फैला हुआ होता है. सो क्या है हमारे टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? ये हमने ब्रेन में भी देखा था. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आज हम बात कर रहे हैं इसमें क्या क्या आता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है. सो पहले हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम में देखेंगे, उसमें आते हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स.
और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? The part of peripheral nervous system responsible for carrying sensory and motor information to and from the central nervous system. So somatic nervous system का basically काम क्या है? मैसेज को अंदर लेना और मैसेज को इंटरप्रेट करना, उस मैसेज को वापस बाहर छोड़ देना। सो बेसिकली सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? रिफ्लेक्सिक्स का काम करना, यानी वॉलंटरी एक्शंस करना। सो जितने भी वॉलंटरी एक्शंस काम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे कौन करवाता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी, अगर डायरेक्ट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सो वॉलंटरी एक्शंस जितने भी होंगे वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जिम्मे होते हैं। सो क्या करता है ये? ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम, कहाँ से आया ये नेम? सोमा, ग्रीक वर्ड है। हमारे जितने भी हमारे साइंस के अंदर जितने भी टर्म्स आप पढ़ोगे वो सारी ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा है। सोमा, सोमा विच मीन्स बॉडी। सो बॉडी के ऊपर काम करने वाले, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन एज वेल एज वॉलंटरी मूवमेंट। तो वही बात आ गई, तो जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल करवाता है, और दूसरा जितने भी वॉलंटरी एक्शंस की मूवमेंट है वो करवाता है कौन? हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? डिवीजन है दो टाइप के। सो द सोमैटिक सिस्टम कंसिस्ट 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स जो हमने इसका फर्दर डिवीजन पढ़ा था, तो क्रेनियल नर्व्स कितने टोटल इसके अंदर? 12 पेयर्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है। सो बेसिकली क्रेनियल क्या चीज होती है वो देखते हैं। सो क्रेनियल नर्व्स दैट इमर्जेस डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेन। सो इंपॉर्टेंट बात क्या यहाँ पे? वो नर्व्स जो इमर्ज हो रही हैं डायरेक्ट कहाँ से? ब्रेन से। सो जितनी भी ब्रेन्स के पास से नर्व्स ओरिजिनेट हो रही है वो हमारी कहलाएंगी क्रेनियल, क्योंकि ब्रेन को क्या कहते हैं? क्रेनियल कैविटी। सो नेक्स्ट इज ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर ऑफ सेरिब्रम पेयर्स इमर्जेस फ्रॉम सेरिब्रम। सो इसके जो 12 टोटल कितने पेयर्स होते हैं? क्रेनियल नर्व्स में 12 पेयर्स होते हैं, जिसमें से कि जो फर्स्ट और सेकेंड पेयर है वही सिर्फ सेरिब्रम से ओरिजिनेट होता है ब्रेन के, एंड द रिमेनिंग 10 पेयर्स इमर्जेस फ्रॉम ब्रेन स्टेम। तो बाकी के 10 पार्ट्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ब्रेन स्टेम से। तो अब यहाँ पे आती बात नहीं ब्रेन स्टेम की, तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है? ब्रेन स्टेम में आता है हमारा मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन का जो भी पार्ट है वो आएगा ब्रेन स्टेम के अंदर, प्लस इसके अंदर आएंगे हमारे पॉन्स जो हिंड ब्रेन का पार्ट है, प्लस इसके अंदर जो आएगा मेडुला ऑब्लोंगोटा। सो मेडुला ऑब्लोंगोटा भी इसी के अंदर आएगी। सो ये तीन चीज़ों से मिलके बनता है हमारा ब्रेन स्टेम। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? तो इस वर्ड जहाँ से हमें डायरेक्ट समझ आ रहा है कि स्पाइनल यानी स्पाइनल कॉर्ड से कुछ जुड़ी हुई बात है। सो स्पाइनल नर्व्स और नर्व रूट्स branches of the spinal cord and passes out through a hole in each of the vertebrae called foramen. So जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, सो जो ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, हर एक कॉलम के अंदर से, यानी ये एक वर्टिब्रल कॉलम है, ये एक वर्टिब्रल कॉलम है, और टोटल हमारा ये वर्टिब्रा बोला जाता है इसको। सो हर एक वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक होल होता है जिसे कहा जाता है फोरामेन। सो ये फोरामेन क्या करता है? यहाँ से ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल नर्व्स इसके अंदर जाती हैं और इससे बाहर आती हैं। सो उन नर्व्स का जो ये ओरिजिन है उसे कहा जाता है फोरामेन। These nerves carry information from the spinal cord to the rest of the body and from the rest of the body to the brain. So spinal nerves का काम क्या है? ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाना? बॉडी तक, और बॉडी से वापस उसको पहुँचाना ब्रेन तक। ये काम है स्पाइनल नर्व्स का। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। ये आपको एक इमेजरी दिखा रखी है, आपको ये एक इमेज, इसमें आपको नर्व्स दिखा रखे हैं। टोटल 12 नर्व्स हैं हमारे क्रेनियल नर्व्स जितने भी थी, वो 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स दिखा रखे हैं। ये आपका 10th क्लास के हिसाब से सिलेबस में रिलेटेड नहीं है, बट कुछ बच्चे होते हैं जो क्यूरियस होते हैं कि क्या क्या होंगी वो। सो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये 12th क्लास 11th क्लास में आपको दोबारा आएगा अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या? द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग
इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, जो वर्ड याद रखना है। सो ऑटोनोमिक में क्या होगा, इनवॉलेंट्री एक्शन। जो हमने पहले पढ़ा सोमैटिक में, उसमें वॉलेंट्री एक्शन सच एज ब्लड फ्लो हो गया, हार्ट बीट होगी, डाइजेशन, ब्रीथिंग, ये सब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारा हैंडल करता है। फर्दर ये डिवाइडेड किस में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक। और इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, रेगुलेट्स द फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्सेस। फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्सेस यानी एकदम से कुछ और ट्रिगर आउट करना है, कुछ एकदम से ट्रिगर करना है, कोई चीज को एकदम से स्टार्ट करना है, कुछ बिगिन करनी है कोई एक्शन फंक्शंस को, तो स्टार्ट करने के, ट्रिगर आउट करने के फंक्शंस सारे कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जो एकदम से स्टार्ट हुआ था उसको भैया स्टॉप करेगा, यानी क्या लाएगा उसको नॉर्मल, वापस उसको नॉर्मल स्टेट में ले आएगा वापस। सो ये काम है, तो ये स्टार्ट करता है, ये उसको वापस नॉर्मल स्टेट में ले आता है। और इसके क्या क्या चीजें आगे हम फर्दर देखते हैं। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डेफिनेशन है इसकी, द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इज लोकेटेड टू द सिंपैथेटिक चेन विच कनेक्ट्स टू द स्किन, ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन्स एंड द बॉडी कैविटी। सो हर एक जगह तक हमारे क्या पहुंचा हुआ है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फंक्शंस क्या होगा, स्टार्ट करना, बिगिन करना, ट्रिगर आउट करना। सो क्या क्या होगा, स्टिमुलेट्स हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है, एकदम से बढ़ानी है, कम करनी है, क्या करना है वो। रेजेस ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। डायलेट्स प्यूपिल, जो आपकी आंख के अंदर प्यूपिल है उस प्यूपिल का साइज कम ज़्यादा करना, वो काम कौन करेगा। और कम ज़्यादा का बेसिकली सिर्फ डायलेट करना, मतलब उसको फैलाना, तो आंख का साइज जो एकदम से बड़ा हो जाएगा वो डायलेट करने का काम कौन करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। डायलेट्स ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, सो आपका जो विंड पाइप है, उस विंड पाइप के साइज को कम ज़्यादा, तो इसमें कौन करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका साइज बढ़ाएगा। सो जैसे ही हाई एयर ब्रीथ इन करनी पड़े तो हमारे एकदम से जो डायलेट करना पड़ेगा, सो इसका साइज बड़ा करना पड़ेगा, तो साइज बड़ा कर देता है, किसका, ट्रैकिया का और ब्रोंकाई का। स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोसिस, तो ग्लाइकोजेनोसिस क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। सो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है उसको कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज के अंदर, रिवर्स साइकिल होती है ये। सो उसको भी स्टिमुलेट करना यानी स्टार्ट करना। स्टिमुलेट जहाँ पे भी वर्ड आपको दिख रहा होगा स्टिमुलेट करना, वो उसका मतलब होता है स्टार्ट करना प्रोसेस को। शंट्स ब्लड अवे फ्रॉम द स्किन एंड विसरा टू द स्केलेटल मसल्स, ब्रेन्स एंड हार्ट। सो जैसे ही जितने भी ऑर्गन्स हैं फ्रॉम द स्किन, यानी स्किन और विसरा टू द स्केलेटल मसल्स। सो स्केलेटल मसल्स जो है हमारे पास, उनके अंदर से जैसे ही ब्लड को पुश आउट करना, पंप आउट करना, वो काम कौन करता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक ने क्या है, सिंपैथेटिक का ऑपोजिट वे में। So parasympathetic nervous system is the branch of autonomic nervous system responsible for body's ability to get back and return to balanced state या original state. For an example, जैसे हमने पिछली स्लाइड में किया, जो कि क्या देखा था, ये सब स्टिमुलेट्स कर रहा था, जैसे कि आँख के वो प्यूपिल्स का साइज बड़ा करना। तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसके साइज जो बड़ा हुआ था उसको छोटा कर देगा। ये जो साइज जो बड़ा हुआ था ट्रैकिया ब्रोंकाई का, उसको छोटा कर देगा। सो ओरिजिनल स्टेट में लाना, बैलेंस्ड स्टेट में लाने का काम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। सो क्या होगा, स्लोइंग डाउन द हार्ट बीट, जो हार्ट बीट फास्ट कर दी थी, ट्रिगर आउट कर दी थी सिंपैथेटिक ने, उसको डाउन करेगा। उसके बाद में लोअरिंग द ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज कर देगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल्स, जो हमने देखा कि प्यूपिल्स का साइज कम कर देगा वापस, जो डायलेट हुआ था। इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू स्किन एंड विसरा ऑर्गन, तो उसने क्या करा था, स्किन और विसरल ऑर्गन से ब्लड को लेके कहाँ डाल दिया था, हार्ट के पास में। ठीक है, हार्ट प्लस कहाँ पे, स्केलेटल मसल्स के पास। सो मसल्स पे पहुंचा दिया था उसने ब्लड को। ये क्या करेगा, इन दोनों से लेके वापस स्किन एंड ऑर्गन्स तक पहुंचा देगा। सो दैट इज ऑल अबाउट
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डीएन स्कूल के बच्चे प्लीज़ लास्ट तक इंफॉर्मेशन लेके जाएं। सो डीएन स्कूल के बच्चों को बोलना चाहूँगा, यहाँ तक आपका शेखर सर ने नहीं किया है था, जहाँ तक ब्रेन तक करवाया था वो आपने राइट डाउन कर रखा है। तो इस पूरी वीडियो को देखो, समझो, बार बार चलाओ, स्क्रीनशॉट्स लेके इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है वो सारी की सारी डेफिनेशंस और पॉइंट्स आप अपनी बुक में नोट करोगे और वो बुक की फिर पीडीएफ फाइल बना के मुझे मेरे मैसेज पे व्हाट्सएप करोगे। एंड ये आपका 2 दिन का टाइम होता है आपके पास, या तो आज करना है या फिर आपको कल तक ये सबमिट करवाना है। सो डू इट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो knowledgeable and if you gain some knowledge from this, please hit the like button, share it with your other school guys, and please subscribe to the channel. Thank you guys.